लोकेशन क्लियर है आपको? 9 कॉन्टिनेंट्स। ओके, खुशी आ जाओ। फर्स्ट में आप ये देखो, यहाँ पे जो होता है ये एपिगैस्ट्रिक रीजन है, ठीक है। ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया, राइट हाइपोकॉन्ड्रिया, अम्बिलिकल, लेफ्ट लंबर, राइट लंबर, फिर नीचे आओगे तो यहाँ पे हाइपोगैस्ट्रिक, ये लेफ्ट इलियक होता है, राइट इलियक होता है। टोटल कितने हैं? 9 कॉन्टिनेंट्स है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं। तो कहाँ पे है अपनी किडनी? ये देखोगे आप एपिगैस्ट्रिक ऊपर से लेके यहाँ तक देखो, यहाँ पे ये क्या आ रहा है? ये अपना लंबर तक है ना, लंबर थोड़ा सा नीचे जाता है, इलियक में भी जाता है, इलियक फोसा में भी जाता है, ठीक है। तो ये अपना 9 कॉन्टिनेंट्स को कवर करता है, ठीक है। सेंटर वाले को नहीं करेगा, सेंटर वाले को नहीं करेगा, जो लेफ्ट एंड राइट साइड है वो करेगा उसको, ठीक है। वर्टिकली कैसा? वर्टिकली दे एक्सटेंड फ्रॉम अपर बॉर्डर ऑफ 12th thoracic vertebra to the center of the body of 3rd lumbar vertebra। ओके, वर्टिकली होता है। देखो मेरा हाथ देखो, इस साइड देखो आप लोग, है ना। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल है। ये क्या है? इस तरीके से वर्टिकल मीन्स सीधा, ओके। जो अपर बॉर्डर, जो 12th thoracic वर्टिब्रा से लेके सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ 3rd lumbar vertebra। द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट। राइट किडनी लेफ्ट से नीचे की तरफ होती है, थोड़ी सी नीचे होती है। एंड द लेफ्ट किडनी इज द लिटिल नियरर टू द मीडियन प्लेन देन द राइट। ओके, थोड़ी सी लेफ्ट कहाँ होगी? थोड़ी ऊपर होगी, और थोड़ी मिडिल साइड होगी, थोड़ी सी अंदर की तरफ, ओके, थोड़ी सी होती है, और ये राइट की तुलना में। ओके, आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक नीचे एक ऊपर है किडनी, दोनों अलग। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। द किडनी सरफेस एनाटमी एक्सटर्नल फीचर्स। अब बाहर का फीचर्स देखते हैं। एक्सटर्नल कैसी दिखती है? ईच किडनी इज बीन शेप्ड। बीन देखा है आप लोगों ने? बीन क्या होता है? राजमा का शेप कैसा होता है? किडनी के समान होता है, तो कैसा है? बीन शेप्ड। और जो राजमा खाता है उनका क्या है? किडनी स्वस्थ रहती है, ऐसा है। जैसे शेप होता है, आपने जो जैसे अखरोट खाते हो, चेस्टनट, तो उससे क्या होता है? दिमाग अच्छा रहता है। वैसे किडनी, अगर राजमा भी खाते हो तो किडनी अपनी स्वस्थ रहती है। तो अपने जो ऑर्गन है वैसे जो खाने की चीज़ें हैं वैसा उसका आकार भी दिया हुआ है। इट हैज़ अपर एंड लोअर पोल्स, मीडियन एंड लेटरल बॉर्डर एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस। अपर साइड एंड लोअर साइड आप देखोगे पोल्स होते हैं, एंड मीडियन एंड लेटरल बॉर्डर, एंटीरियर आगे की तरफ में, पोस्टीरियर सरफेस। पूरी तरीके से आप उसको घुमा दो तो सेम ही दिखेगी आप। द अपर पोल इज ब्रॉड। अपर पोल कैसा है? ऊपर वाला ब्रॉड होता है, एंड इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द कोरिस्पॉन्डिंग सुप्रारीनल ग्लैंड। उसके ऊपर देखा है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, छोटी सी, देखा है? ऐसे केप के समान देखा था ना, यहाँ पे नहीं बना, केप के समान देखा है किडनी के ऊपर, उसको बोलते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। The lower pole is pointed। अब नेक्स्ट आ जाओ। द लेटरल बॉर्डर कैसा है? कॉन्वेक्स है, कर्व। लेटरल बॉर्डर कॉन्वेक्स है। द मीडियन बॉर्डर इज कॉन्केव। कॉन्केव मतलब ऐसा तरह, ठीक है, इस तरीके से, है ना। एंड द मिडिल पार्ट ऑफ द मीडियल बॉर्डर इज डिप्रेस्ड एंड इज नॉन एज हाइलम। एक गड्ढा दिख रहा है बीच में, केविटी है ना, गड्ढा दिख रहा है, केविटी, उसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलेंगे? हाइलम। लेटरल बॉर्डर कॉन्वेक्स था और मिडिल बॉर्डर कॉन्केव है, और जो बीच में सेंटर में है वो जो केविटी फॉर्म्ड है उसको बोलेंगे हाइलम। आप यहाँ देखेंगे 11 सेंटीमीटर क्या होती है उसका लंबाई कितनी होगी? 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, एंड 5 सेंटीमीटर विड्थ होगा, और 3 सेंटीमीटर क्या है? 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर विड्थ है, एंड थिकनेस कितना है? 3 सेंटीमीटर थिकनेस है। ओके, कलर होगा रेडिश ब्राउन कलर, लेंथ अबाउट 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। द लेफ्ट किडनी इज लिटिल लॉन्गर एंड नैरोअर देन राइट की तुलना में थोड़ी सी जो लेफ्ट वाली किडनी है छोटी होती है ना, और लॉन्ग होती है, बड़ी, और नैरो होती है, सकड़ी होती है। विड्थ कितना होगा? 6 सेंटीमीटर ब्रॉड होगा। थिकनेस कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर थिक,
वेट कितना होगा मेल्स में? देखो मेल्स में हर ऑर्गन का वेट ज़्यादा है, हार्ट का वेट ज़्यादा है, ब्रेन का वेट ज़्यादा है, किडनी का वेट भी ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। मेल्स में कितना है? 150 ग्राम, ठीक है, कितना है ऐसा है बताऊँगी। 150 ग्राम कितना है मेल्स में, ये फीमेल्स में कितना है ग्राम वेट? 135 ग्राम। इन फीटस द किडनी इज लोब्यूलेटेड एंड इज मेड अप ऑफ अबाउट 12 लोब्यूल्स। अब आपको बताया था मैंने लोब्स भी होते हैं, उसमें लोब्यूल्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल लोब्यूल्स। तो छोटे छोटे स्मॉल लोब्यूल्स होंगे तभी तो क्या होगा, बड़ा सा किडनी बनेगा, है ना। एंड आफ्टर बर्थ द लोब्यूल्स फ्यूज, जैसे बच्चा होता है फिटस वैसे क्या होंगे उसमें 12 लोब्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे से 12 लोब्यूल्स होते हैं। पर जैसे ही बड़ा बर्थ के बाद में क्या होगा, फिटस मतलब मदर के यूट्रस में है, ठीक है बच्चा, तो उसमें क्या है जो 12 लोब्यूल्स थे किडनी में, पर वो जैसे ही बर्थ होगा वो क्या हो जाएंगे, फ्यूज मतलब घुल जाएंगे और अपना आकार ले लेंगे, शेप ले लेंगे, है ना। फ्यूज मतलब घुलना। सो दैट इन एडल्ट द किडनी इज यूनिफॉर्मली स्मूथ। एडल्ट में किडनी कैसी होगी, स्मूथ होगी, ना कोई उसमें गठाने होगी, ना उसमें लोब्स होंगे, लोब्स फील होते हैं, लोब्यूल्स जो होते हैं ना फील होते हैं, वैसे फील कोई नहीं होगा। जैसे बच्चा बड़ा एडल्ट में क्या होगा, स्मूथ होगी किडनी, सॉफ्ट होगी, आप टच करके देखोगे तो। जब आप सर्जरी असिस्ट करोगे ना तो किडनी आपको देखने को भी मिलेगी और टच करने को भी मिलेगी, है ना। एंड सरफेस मार्किंग मोरिस पैरेललोग्राफी, आप यहाँ देख सकते हो स्ट्रक्चर में लंबर साइड में जिसकी भी किडनी डैमेज होती है, खराब होती है, तो आपको कहाँ पेन होता है, लंबर में पीछे, ठीक है, लंबर साइड में पेन होता है। और कैसा होता है कि जैसे किडनी स्टोन होता है स्टोन, तो स्टोन के साथ ऐसा लगता है किसी ने चाकू मारा है, पेनिट्रेटिंग इंजरी होती है, वैसा वाला दर्द होता है स्टोन में भी। थोड़ी सी भी चीज़ अंदर चली जाती है किडनी के अंदर तो वो क्या होती है, चुभती है अपने को और दर्द होती है। किडनी जिसको डैमेज होती है, खराब होती है, उसको क्या होता है, कंटिन्यू लंबर में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। यूरिन आउटपुट नील, यूरिन आउटपुट धीरे धीरे कम होने लगता है। जब भी पेशेंट यूरिन करता है तो उसको दर्द होने स्टार्ट होता है, या फिर यूरिन रुक रुक के आता है। रुक रुक के क्यों आता है, क्योंकि किडनी स्टोन है, स्टोन जो है वो पत्थर जो है वो बाहर यूरिन को आने नहीं देता है, इसलिए पेशेंट को पेन होता है। एंटीरियर एस्पेक्ट एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट देख सकते हो। कवरिंग, इट इज 3 कवरिंग। किसकी कवरिंग की बात कर रहे हैं, किडनी की। किडनी में 3 कवरिंग होती है, इनर मोस्ट, फाइब्रस कैप्सूल और ट्रू कैप्सूल। जो किडनी के अंदर इनर मोस्ट मतलब अंदर की तरफ बात करें कैसा होगा, फाइब्रस कैप्सूल। फाइब्रस क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, फाइब्रस कैप्सूल होता है, एंड ट्रू कैप्सूल बोल सकते हो। मिडिल में फैटी कैप्सूल होगा, पेरिनेफ्रिन फैट, इट इज अ collection of fatty tissue, it acts as a shock absorb and help to maintain the kidney in its position। कि फैटी टिश्यू, ये अपने जो किडनी है वो एकदम सॉफ्ट बना हुआ है, फैट भी होता है उसमें और स्मूथ होता है, फाइब्रस से बना होता है। द फॉल्स कैप्सूल मेड ऑफ रीनल फेसिया। रीनल फेसिया मतलब मीन्स होगा लाइनिंग होती है, किडनी में भी स्मूथ लाइनिंग होती है। इट हैज 2 लेयर्स, कौन कौन सी लेयर होती है, एंटीरियर होगा एंड पोस्टीरियर पीछे की तरफ। सुपेरियरली टू द 2 लेयर्स इनक्लोज द सुप्रारीनल ग्लैंड। सुपीरियर मीन्स ऊपर की तरफ क्या है, सुप्रारीनल ग्लैंड है, वहाँ पे क्या है 2 लेयर्स होगी। एंड देन मर्ज विथ डायफ्रामेटिक फेसिया, दैट इज वाई द किडनी मूव विथ रेस्पिरेशन। ठीक है, जब आपकी रेस्पिरेशन, जब ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हो तो आपके सारे ऑर्गन क्या होंगे, मूवमेंट करते हैं, किडनी भी मूवमेंट करती है। आप नीचे आ जाओ, ये वाला राइट एंड लेफ्ट किडनी। आप देखो लेफ्ट थोड़ा सा क्या है, राइट किडनी नीचे होती है, ये अपोजिट दिया है। सबसे ऊपर देखोगे सुप्रारीनल ग्लैंड है, ग्लैंड बोल सकते हो। फिर लीवर है अपना, ड्यूडिनम कहाँ पे होता है, स्टमक का लास्ट पोर्शन है, ठीक है, वो भी यहाँ पे आ जाता है किडनी के ऊपर। राइट कोलिफ्लेक्शन एंड सुप्रारीनल स्प्लीन। अब लेफ्ट में देखोगे, देखो राइट में तो लीवर है, लीवर जहाँ पे लीवर है थोड़ा सा पार्ट लीवर का भी आता है किडनी। सुप्रारीनल, स्प्लीन, स्टमक, पेंक्रियाज, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्शन। अब कुछ ऑर्गन आगे हैं, कुछ ऑर्गन पीछे की तरफ है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से टच होंगे या कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर भी आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा पूरा पैक है अपना जो स्टमक है, अपनी बॉडी है ना पूरी पैक है, एक भी स्पेस नहीं है ओपन होने की, तो एक दूसरे के पास है ऑर्गन अपने।
ना। किडनी के ऊपर यूट्रस आ जाता है ना, यूट्रस आता है। फिर मेल्स में तो क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। ओके, फीमेल्स में यूट्रस है, मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। तो ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। हार्ट के नीचे क्या है, हार्ट के नीचे क्या है, फिर लंग्स है, लंग्स के नीचे डायफ्राम से जुड़ा हुआ है लिवर स्प्लीन है। लिवर स्प्लीन के बाद में क्या है, किडनी है। किडनी के बाद फिर ब्लैडर है, फिर यूरेथ्रा सिस्टम है। ओके, रिलेशन पोस्टीरियर छोड़ दो इसको। नेक्स्ट एनाटॉमी ऑफ किडनी। एनाटॉमी ऑफ किडनी आप देखो, ये वाला स्ट्रक्चर बनाना एग्जाम हम इस बार डिस्कस करेंगे इसको भी। एंड मैक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर। अब मैक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर, इसके लेबलिंग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एनाटॉमी है। ये आप रट लो, कुछ भी करो, रट लो, प्रैक्टिस करो 10 बार 20 बार, करना ही 100% आता है, 5 मार्क्स का आता है ये डायग्राम। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, आपने अच्छे से बना लिया, इसको प्रैक्टिस कर लिया तो आपको 5 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, कंपलसरी आता ही है। इसके आप लेबलिंग देख लो। किडनी का शेप ऐसा बना हुआ है, ठीक है। आप यहाँ देखोगे फर्स्ट में आउटर लेयर को बोलते हैं रीनल कैप्सूल। जो आउटर लेयर है उसको बोलेंगे कैप्सूल, रीनल कैप्सूल। फिर उसके अंदर आता है, उसके अंदर आप देखोगे रीनल, सबसे अंदर, सब बाहर से आप चेक करो, बाहर नहीं अंदर से हम आते हैं। सबसे अंदर क्या है, रीनल पेल्विस, ये दिख रहा है आपको, दिस इज रीनल पेल्विस। ओके, फिर उसके बाद में उसके अंदर जाओगे तो अब क्या है, माइनर कैलिक्स है, माइनर कैलिक्स है, फिर मेजर कैलिक्स है। माइनर कैलिक्स बना हुआ है, फिर मेजर कैलिक्स की ब्रांचेस निकलेगी। ओके, फिर यूरेटर है ना, फिर आप देखोगे पेपिले। पेपिले मतलब सॉफ्ट स्मूथ मसल्स होती है पेपिले। पेपिले से क्या निकल रहे हैं, रीनल पिरामिड। पिरामिड दिख रहा है आपको, अलग अलग पिरामिड निकल रहे हैं उससे। किससे निकल रहे हैं, पेपिले से। ये जो पिरामिड है ना, 1 2 3 4 ये दिख रहे हैं, ये पिरामिड है। फिर उसके बाद में क्या है, रीनल कोर्टेक्स। रीनल कोर्टेक्स सबसे बाहर वाली कैप्सूल के जस्ट पास वाली क्या है, रीनल कोर्टेक्स है। फिर जो पिरामिड है उसके अंदर क्या है, पिरामिड के अंदर क्या बना हुआ है, मेडुला। मेडुला, ये मेडुला बने, और मेडुला उसके अंदर दिख रहे लाइनिंग स्मॉल स्मॉल, वो नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स। तो जो किडनी है, मेडुला के अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स। मल्टीपल नेफ्रॉन्स होते हैं। मल्टीपल नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, यूरिन, ठीक है, यूरिन को बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं बॉडी से बाहर। तो अपना रीनल कैलिक्स में जाता है यूरिन। देखो यूरेटर से कहाँ जाता है, रीनल पेल्विस में यूरिन जाता है। रीनल पेल्विस से कहाँ जाएगा, माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में जाता है। मेजर कैलिक्स से अपना पेपिला में जाता है। फिर पिरामिड्स में जाता है, कोर्टेक्स, मेडुला। फिर नेफ्रॉन्स में जाएगा। नेफ्रॉन्स से क्या होगा, यूरिन बाहर होगा। ओके, तो ये अपनी किडनी की प्रोसेस है। अंडरस्टूड। ये रियल वाली किडनी है। उसके बाद ठीक है, इसमें ये पिक्चर्स देखोगे तो इसमें क्या है, देखो मल्टीपल नेफ्रॉन्स है, दिख रहे हैं आपको, बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं जो काम करते हैं यूरिन को बाहर करने में। रीनल आर्टरीज होते हैं, रीनल वेन होते हैं। क्यों होते हैं रीनल आर्टरी वेन, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है। और जो नेफ्रॉन्स है तो वहाँ पे क्या है, ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस मीन्स छन्नी, ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है। और छन्ना हुआ ब्लड क्या होता है, पूरी बॉडी में देता है। और जो उसमें क्या है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या करता है, यूरिन के थ्रू बाहर कर देता है। ओके, अंडरस्टूड, आ रहा है समझ में। तो जो नेफ्रॉन्स ग्लोमेरुलस है वही काम कर रहे हैं। नीचे आ जाओ, रीनल कोर्टेक्स आउटर सरफेस देखोगे 1 सेंटीमीटर। रीनल मेडुला, रीनल कोर्टेक्स कितना है, सिर्फ रीनल कोर्टेक्स की बात करें 1 सेंटीमीटर होते हैं। एंड रीनल मेडुला, रीनल कॉलम्स होते हैं उसमें, रीनल मेडुलास में दिख रहे हैं स्मॉल स्मॉल कॉलम्स हैं। फिर पिरामिड्स हैं, पेपिला है, लोब ऑफ किडनी, पिरामिड एंड इट्स ओवरलाइंग कोर्टेक्स। Microscopy structure, the kidney may be regarded as a collection of millions of uriniferous tubules. Uriniferous tubules means multiple millions में क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। Each uriniferous tubules consist of an excretory part called nephrons. नेफ्रॉन्स को क्या बोल सकते हैं, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ट्यूब होते हैं उसमें। नेफ्रॉन्स में
ट्यूब बने होते हैं। तो ये क्या होता है, जो भी बॉडी से यूरिन को बाहर करने का काम कौन करेगा, नेफ्रॉन्स करें, यानी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ईच किडनी कंटेन्स ओवर 1 to 2 मिलियंस नेफ्रॉन्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। एक किडनी क्या होते हैं, 1 to 2 मिलियंस में नेफ्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, और नेफ्रॉन्स क्या करता है, यूरिन को बाहर कर देता है। मिलियंस में तो कितने होते हैं, 100, 1000, इन सबसे ऊपर। एक मिनट है ना।